नमस्कार साथियों, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर गणना करने और आयकर फॉर्म फिल करने का समय आ चुका है। आज का यह वीडियो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है। आज हम टैक्स भरने की पुरानी रिजीम और नई रिजीम दोनों से आयकर गणना करना सीखेंगे। आयकर गणना के साथ आयकर गणना पत्रक भी भरना यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपके लिए टैक्स में कौन सी रिजीम बेहतर होगी यह भी देखेंगे। आप किस रिजीम में कौन कौन सी कटौतियों का लाभ ले सकते यह भी सीखेंगे। साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे एक लाइक अवश्य कीजिए। हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस उदाहरण के साथ हम नई रिजीम और पुरानी रिजीम दोनों को देखते हैं। आपको इस आयकर गणना पत्रक को फिल करने से पहले अपना मासिक संक्षिप्त लेखा 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का तैयार करना होगा। तो सबसे पहले इसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है यह है मासिक संक्षिप्त लेखा और यह अंत में जाकर ये वार्षिक हो जाता है। तो एक एक महीने की पे स्लिप के आधार पर इसे आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पर क्रमांक है, यहाँ पर माह है। तो माह में पहला माह मार्च 2023। मान लेते हैं कि मार्च 2023 में आपकी जो बेसिक सैलरी थी वह थी 45,300 रुपए और इस बेसिक सैलरी के ऊपर महंगाई भत्ता 46% मिल रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ 50% हो, तो जो भी आपका महंगाई भत्ता हो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है और जो भी बेसिक सैलरी हो वह यहाँ पर लिख देना है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल मात्र लेकर चल रहे हैं। आपको यह डाटा अपनी पे स्लिप से फिल करना है। तो यहाँ पर डीए 46% हमने ले लिया, 20,838 रुपये बन गया। अब मकान भाड़ा यदि आपको प्राप्त होता है, सभी को प्राप्त होता है यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वह 460 रुपये है। इसके बाद यहाँ पर का योग 66,598 रुपये हो जाता है। इस 66,598 रुपये में से आपका 200 रुपये GIS जिसे आप बीमा कहते हैं वह कट जाता है। इसके बाद यदि आप NPS कर्मचारी हैं तो आपका 10% राशि इस टोटल की, किसके टोटल की, बेसिक और डीए के टोटल का 10% 6614 होता है। 6,614 रुपये या बेसिक और डीए का 10% है वो यहाँ पर कट जाता है। कुल मिलाकर ये जो 66,598 रुपये है ये बेसिक, डीए और मकान भत्ता इन तीनों को मिलाने के बाद है। और आपका जो एनपीएस का डिडक्शन होता है वह बेसिक और डीए का 10% होता है, तो वह है 6614। तो 6,614 रुपये आपके एनपीएस के खाते में चले गए। इसके बाद वृत्ति करके 208 रुपये आपके पे स्लिप से कट जाते हैं। इस प्रकार से ये आपके डिडक्शन थे, ये आपकी बेसिक और डीए से इनकम थी। ये प्लस आपके जो है गृह भाड़ा भत्ता आपको 460 रुपये मिलता है। इसी प्रकार से मान लीजिए अप्रैल में भी यही स्थिति रही, मई के अंदर भी यही स्थिति रही, जून के अंदर भी यही स्थिति रही। इसके बाद जुलाई से आपको एक इंक्रीमेंट प्राप्त हुआ। तो इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका जो नया मूल वेतन है, बेसिक है, वह हो जाता है 46,700 रुपये। इसके बाद यहां पर आपको डीए भी लग जाता है, 46 से बढ़कर वह 50% हो गया। तो यहां पर डीए 23,350 हो गया। इसके बाद मकान भत्ता 460 रुपये प्राप्त हुआ और यहां पर इन तीनों का टोटल होता है 70,510 रुपये। आपका जो बीमा है वह 200 रुपये कट गया। आपकी जो एनपीएस है 10% बेसिक और डीए की वह 7,005 रुपये कट जाती है और आपकी प्रोफेशनल टैक्स की जो राशि 208 रुपये कट जाती है। अब यही क्रम अगस्त में भी रहा, यही सितंबर में रहा और यही अक्टूबर में भी रहा। अब मान लेते हैं कि नवंबर में आपको एक क्रमोन्नति मिल गई, कोई इंक्रीमेंट मिला किसी कारण से, तो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। यदि आप यहाँ से इसी प्रकार के फ्लो में चलते हैं तो इसी फ्लो में आपको देखकर लिख देना है। तो नवंबर में
एक इंक्रीमेंट लगने के बाद आपके यहाँ पर बेसिक में परिवर्तन हुआ 48,700 रुपये, डीए 50%, 24,350, वही मकान भत्ता 460 और यहाँ पर टोटल 73,510 और साथ में यहाँ पर आपका 200 रुपये कट गया बीमा, 10% आपकी एनपीएस में चला गया 7,305 रुपये और 208 रुपये आपके चले गए प्रोफेशनल टैक्स में। इस प्रकार से नवंबर दिसंबर के अंदर यही जारी रहा, जनवरी में भी यही रहा, फरवरी के अंदर भी यही रहा। इस प्रकार से हमने मार्च से लेकर फरवरी तक की पे स्लिप के आधार पर यहां पर जानकारी फिल कर ली। अब यहां पर करते हैं योग। आपको इस कॉलम का पूरे का योग करना है। तो यह योग मान लीजिए आपका आया यहां पर 13 नंबर के अंदर मैं दिखा रहा हूं इसे 5,62,800 रुपये आपने पूरे बेसिक का यहां पर योग कर लिया। इसके बाद डीए का आपने योग किया तो ये आया 2,74,152 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपको जो मकान भत्ता मिला वह आपका 5,520 रुपये। ठीक है, इसका टोटल है मकान भाड़ा भत्ता, तो इसका टोटल हमने यहां पर कर लिया 5,520 रुपये। यहां पर टोटल का टोटल कर लिया, इन पूरे टोटल का, इन तीनों का टोटल का योग यहां पर था और इनका आपने इधर से टोटल किया तो 8,42,472 रुपये आ गया। आपके जो बीमा की राशि 200 रुपये का डिडक्शन होता हर मंथ, उसका टोटल किया तो 2400 रुपये। आपने 10% एनपीएस की जो राशि थी उसका टोटल किया 83,696 रुपये। इसके बाद प्रोफेशनल जो टैक्स था आपका वह 2500 रुपये कट चुका है। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स वर्ष में एक बार लगता है 2500 रुपये, कई बार इसे एक बार सिंगल टाइम ही काट लिया जाता है और कई बार मंथली भी इसे काट लिया जाता है। तो कुल मिलाकर यह 2500 की राशि आपको यहाँ कटवानी होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपको कोई एरियर राशि प्राप्त हुई है, तो 4 एरियर आपको मिले हैं। एक एरियर आपका यहाँ पर 13,000 रुपये है, एक एरियर आपका 9,000 रुपये है, एक एरियर आपका 1,20,000 है, एक एरियर राशि आपकी 17,000 रुपये। इस प्रकार से 4 एरियर मिले। यदि आपको 3 एरियर मिले तो 3 का विवरण दे दो, 2 मिले तो 2 का विवरण। एरियर हमेशा मिलते ही रहते हैं, तो जो भी एरियर राशि है उसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद इसी एरियर राशि को यहाँ पर, ये हमारा टोटल वाला कॉलम है। ठीक है, तो टोटल वाले कॉलम में यहाँ पर 13 और 9 मैंने यहाँ पर 22 कर दिया। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ 1,20,000 और 17,000 इनका टोटल किया तो 1,37,000 आ जाता है। तो ये दोनों एरियर यहाँ हम बन चुके हैं। तो यहाँ पर 4 के बदले में ये मैंने 2 एरियर बना दिए। कुल मिलाकर जो एरियर की राशि है इन चारों का योग वह होता है 1,59,000 रुपये और यहाँ पर इसका टोटल करें तो 1,59,000 रुपये हो जाता है। अब हमें इनका ग्रैंड टोटल करना है, महायोग करना है। तो महायोग में हमारा जो यह वाला अमाउंट था 5,62,800 रुपये और 1,59,000 रुपये, इन दोनों अमाउंट को हम टोटल कर देंगे और नीचे ले आएंगे तो 7,21,800 रुपये यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर कोई टोटल नहीं है, बीच में कोई राशि नहीं है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर 2,74,152 लिख देंगे। इसके बाद इसके बीच में कोई राशि नहीं है, इसलिए यहाँ पर 5520 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको इसे टोटल में लेना है, तो इस राशि के अंदर ये राशि, यह राशि और यह आपका इसका टोटल, कुल मिलाकर आपको इसमें ये 8,82,472 में 1,59,000 रुपये का टोटल करना है। तो वह राशि आपकी हो जाएगी, वह अमाउंट हो जाएगा 10,01,472। और आपको अब याद रखना है, क्योंकि हम पत्रक पर इसके बाद जस्ट चलेंगे, पत्रक किस प्रकार से फिल करना है उसमें इन सभी डाटा की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका जो अमाउंट हुआ है, आय आपकी हुई है, वह हुई है 10,01,472 रुपये। 2400 रुपये आपके बीमा में है, 83,696 रुपये यह राशि आपकी एनपीएस वाली है और 2500 रुपये है आपका प्रोफेशनल टैक्स।
तो इन 4 राशियों को लेकर हम पत्रक फिल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम न्यू रिजीम के हिसाब से आयकर गणना पत्रक भरना सीखते हैं और देखते हैं कि न्यू रिजीम के अंतर्गत आपका टैक्स कितना बनता है। तो यह आपका फॉर्मेट है न्यू रिजीम का इनकम टैक्स पत्रक 2024-25 फाइनेंशियल ईयर और कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए। तो असेसमेंट ईयर यहाँ पर 25-26 है और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 24-25 है और यह न्यू रिजीम के अंतर्गत है। यह पत्रक यदि आपके पास नहीं है तो इसे आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यह पत्रक दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है, यहाँ पर आपका पैन नंबर फिल कर देना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जन्म दिनांक फिल करना है DDMMYYYY की फॉर्म में। इसके बाद बैंक और उसके ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद बैंक खाता क्रमांक यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर IFSC कोड फिल कर देंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ही कॉलम आपके नेम का है, नेम फिल कर दीजिए, अपना पिता का नेम फिल कर दीजिए, आपकी संस्था का नाम लिख देना है और यहाँ पर अपना पद लिख देना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपका पत्रक स्टार्ट होता है। सकल वेतन, सकल वेतन से क्या अर्थ है? सकल वेतन से अर्थ है कि जो अभी हमने टोटल आपको आय में दिखाया था अपने वेतन से, शीर्ष वेतन से, वह था 10,01,472 रुपये। तो इसके सामने आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद गृह संपत्ति से आय घटाइए 30% कटौती। तो इस प्रकार के आपके पास कोई भी आय नहीं है, देन यहां पर कर देंगे नील। ठीक है। पूंजी लाभ, पूंजी लाभ में कोई अन्य प्रकार के आपको लाभ हैं तो हमने यहां पर कर दिया है नील। इसके बाद दीर्घावधि पूंजी लाभ, यह भी है नील। अन्य सोर्स से यदि आपकी कोई इनकम है, अन्य सोर्स से अर्थ है कि आपके बैंक से आपको यदि कोई ब्याज मिला है अपने सेविंग अकाउंट पे या फिर FD के अकाउंट पे, तो वो आपको यहां पर दिखाना होगा। अदरवाइज यह आपका जब आप टैक्स का रिटर्न फिल करोगे उस समय यहां पर पकड़ में आ जाएगा, इसलिए आपको यह देखकर ध्यान से फिल कर ही देना है। तो यहां पर वह राशि आपको जरूर फिल करना है, चाहे वह 10 रुपए हो, 100 रुपए है या 500 है। ठीक है। तो यहां पर आपको वह राशि लेना है। तो मान लेते हैं कि वह राशि आपकी 15,000 है। लॉटरी से जीती रकम यदि हो तो फिल, अदरवाइज नील। तो हम यहां पर इसे लेते हैं नील। कुल मिलाकर हमने एक राशि यह वाली ली है, वेतन से आई और एक हमारे बैंक ब्याज से आई, ये दोनों ले ली। अब यहां पर कॉलम नंबर 6 में योग क्रमांक 2 से 5 तक का टोटल, 2 से 5 तक की जितने प्रकार की आय थी उन सभी का टोटल करना है। तो उन सब का हमने टोटल किया तो वह होता है 10,16,472 रुपए। एक यह वाली राशि और एक यह वाली राशि 15,000, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10,16,472 आ जाता है। इसके बाद कुल आय से कटौतियां, तो कटौतियों में न्यू रिजीम के अंदर सिर्फ आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा रहा है। यह सभी के लिए है। तो 75,000 का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर लिख दीजिए। तो यहां पर ऑलरेडी आपको इस पत्रक में फिल किया हुआ मिल जाएगा। फैमिली पेंशन यहां पर नील है। कुल मिलाकर जो डिडक्शन है वह आपका है 75,000 रुपए ही, 75,000 कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम। कैसी इनकम? टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम जो है हमारी होती है 9,41,472। ये 9,41,472 कहां से आया? 10,16,472 में से आपका जो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन था इसे आपने कर दिया माइनस, देन जो राशि बची वह 9,41,472 शेष बचती है जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम है। इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। कुल मिलाकर न्यू रिजीम के अंदर सिर्फ आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को ही ले सकते हैं। ओके। चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ और पत्रक भी होते हैं, मार्केट में कई प्रकार के पत्रक है, उनमें यहाँ पर काफ़ी सारे ATC और सभी के धाराएं दी रहती है, लेकिन किसी के अंदर भी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। आप सीधे सीधे इसी पत्रक के आधार पर अपना टैक्स फाइल करिए। चलिए
अब इसके बाद आय पर कर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, किसको 9,41,472 जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू रिजीम के हिसाब से यदि हम चलें तो 0 से 3 लाख के ऊपर जो टैक्स की राशि है वह है 0%। कुल मिलाकर 0 से 3 लाख की इनकम पर टैक्स है आपका नील। तो आपका 3 लाख तो यह चला गया। अब जो शेष बचता है 3 लाख से 7 लाख के स्लैब में देखें क्या है, तो 3 लाख से 7 लाख के बीच में कुल मिलाकर होते हैं 4 लाख। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये कितना होता है 4 लाख। तो 4 लाख की राशि का कितना परसेंट, 5%। चूंकि आपके पास 9,41,000 है, उसमें से आप 3 लाख तक पहुंचे, उसके बाद आपके पास जो बचते हैं वह बचते हैं 6 लाख और 41,000 रुपये। देन आपको यहाँ पर 4 लाख का और पे करना होगा। इसका डिटेल वीडियो यदि आप जानना चाहते हैं इसे किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से भी आप जान सकते हैं। तो 4 लाख का 5% होता है आपका 20,000। इसके बाद जो राशि शेष बचती है उस राशि का 10%, शेष राशि हमारी बचती है 2,41,472। तो यह कैसे बचेगी, यह आपका था 9,41,472। इसमें से एक राशि आपके 3 लाख है, इस 3 लाख पर आपका टैक्स था नील। 3 लाख घटाया तो बचा आपके पास 6,41,472। 6,41,472 में नेक्स्ट स्लैब आपकी 3 से 7 की है, कुल मिलाकर 4 लाख। तो 4 लाख आपका यहाँ पर और माइनस कर दीजिए। तो 4 लाख माइनस करने के बाद आपके पास बचता है 2,41,472। इस 2,41,472 का आपको लेना है यहाँ पर 10%, तो वह हो जाता है 24,147 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 स्लैब के अंतर्गत आप आएंगे। इसके बाद आपकी राशि समाप्त हो जाती है। यदि आगे आपके पास राशि होती तो हम इस स्लैब का सहारा लेते। चलिए, इन दोनों को कर दिया टोटल, तो यहाँ होता है 44,147 रुपए। 44,147 रुपए आपका कुल टैक्स बन चुका है। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे बड़े ध्यान से आपको समझना है। 7 लाख आय तक 20,000 रुपए टैक्स पर छूट है। यदि आपका यह टैक्स 20,000 या 20,000 के अंदर होता तो आप सीधे सीधे इसे नील लिख सकते थे। इस प्रकार से भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वे वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है अथवा या फिर मार्जिनल रिलीफ यदि लागू हो। बहुत ही IMPM मार्जिनल रिलीफ, इससे आपका टैक्स 20,000 से सीधा उठकर 2,000 रुपए हो जाएगा यदि आप मार्जिनल रिलीफ को ठीक से समझते हैं तो। चूंकि यहां पर अभी मार्जिनल रिलीफ लागू नहीं हो रही है, उस स्थिति में हम यहां पर लेते हैं इसे नील। मार्जिनल रिलीफ किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है इस विषय का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सरचार्ज 50 लाख से अधिक आय पर, तो यहां पर है नील। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%। 4% किसके ऊपर, इस राशि के ऊपर 4%। तो ये जो राशि हमने टोटल निकाली थी इसका 4% होता है 1766, 1,766 रुपए। इन दोनों को टोटल किया तो आपका आ जाता है 45,913 रुपए। किसको टोटल किया, 44,147 और 1766 रुपए 4% वाला हेल्थ एवं एजुकेशन का टैक्स। तो फाइनली 45,913 रुपए। अब मान लीजिए कि आपके अधिकारी के द्वारा, आपके ट्रेजरी के द्वारा किस्तों में पैसा अग्रिम काट लिया गया है। जब ये आप फिल कर रहे हैं उससे पहले आपने जो है पैसा कटवा दिया है अपने सैलरी से टैक्स के बाबत, तो आप यहाँ पर उसका विवरण दे सकते हैं, या फिर आपने चालान के द्वारा भी कटवाया है, भरा है, तो भी आप उसका विवरण यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस चालान नंबर से 20,000 रुपये इस डेट में आपने दिए हैं। इस चालान नंबर से 20,000 की एक और राशि आपने अग्रिम टैक्स के रूप में दे दी है। कुल मिलाकर आपने 40,000 रुपये की जो राशि है वह टैक्स में अग्रिम फिल कर दी थी। तो शेष जो है 40,000 कटने के बाद बचता है 5,913 रुपये। यह आपको और फिल करना या आपको और देना होगा। तो यह आपका शेष कर बचता है। और यदि ये दोनों राशि आपने 20,000 की नहीं कटवाई है देन आपका फाइनली 45,913 रुपये ही फाइनली टैक्स बन जाएगा।
इतना करने के बाद आपको अपना नेम यहाँ पर, अपना विभाग यहाँ पर और पद भी आप लिख सकते हैं। साथ में आप डेट फिल करेंगे और यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके सिग्नेचर कर देना है। तो इस प्रकार से आपका यह न्यू रिज्यूम के हिसाब से पत्रक फिल होगा। अब हम देख लेते हैं फटाफट पुराने रिज्यूम के हिसाब से किस प्रकार से आप फिल करेंगे। ये आपकी ओल्ड रिज्यूम का आयकर गणना पत्रक है। यहाँ पर सेम उसी टाइप की जानकारियां हैं, ये आप फिल कर देंगे। इतना करने के बाद हम सीधे सीधे आते हैं आयकर गणना पर। तो यहाँ पर वेतन शीर्ष से कुल आय आपके यहाँ पर 10,01,472 है। यह पत्रक भी आपको यदि डाउनलोड करना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे परिणामी राशि में यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट यदि प्राप्त हुआ है, हमने एग्जाम्पल में लिया था बैंक इंटरेस्ट आपका 15,000 रुपये है, देन यहाँ पर आपने फिल कर दिया 15,000। तो एक का टोटल यहाँ पर है, इस 2 नंबर का जो टोटल है वह है 15,000 रुपये। तो फाइनली इसका और इसका टोटल कितना होता है 10,01,472 प्लस 15,000, तो ये हो जाता फाइनली आपका सकल कुल आय 1+2 से। तो 1 और 2 का टोटल 10,16,472 रुपये हो जाता है। अब यहाँ पर घटाइए, ठीक है, इसे ध्यान से यहाँ से समझिए। घटाइए, क्या घटाइए? तो आप पुराने रिज्यूम के अंतर्गत यदि अपना टैक्स फाइल करते हैं देन आप यहाँ पर वृद्धि कर की छूट ले सकते हैं, इसे डिडक्शन में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2,500 रुपये आपके वृद्धि करके यहाँ लिख दीजिए, यह माइनस होंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी 50,000 रुपये यहाँ पर फिक्स है, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो 50,000 रुपये यहाँ पर आपको ले लेना है। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई। कुल मिलाकर आपका इन दोनों का टोटल होता है 52,500 रुपये। 52,500 को आपने इस सकल आय में से माइनस किया तो शेष आय आपके यहाँ पर बच जाती है 9,63,972 रुपये। ठीक है, यह कैसी है आय? शेष आय है, अभी कर योग्य आय नहीं है, शेष आय है। इसके बाद कॉलम नंबर 6 के अंदर आपको कटौतियां शामिल करना है। अब यहां पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहां पर का नंबर 80C 1,50,000 तक आप मैक्सिमम 80C के अंतर्गत 1,50,000 तक का डिडक्शन दिखा सकते हैं। जीपीएफ, पीपीएफ, जीआईएस, राष्ट्रीय बचत योजना, इनके अंतर्गत कोई आपका डिडक्शन है तो मान लेते हैं कि आपका जीआईएस के अंतर्गत, बीमा के अंतर्गत 2,400 रुपये का डिडक्शन दिखाया हमने। उसके बाद एलआईसी के अंदर मान लीजिए आप 45,000 रुपये की किस्त फिल करते हैं, 45,000 रुपये आपने पॉलिसी के दिए हैं। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपने इन्वेस्ट किया है, वह इन्वेस्टमेंट है आपका 50,000 रुपये। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपका 10% अपने वेतन से कटकर एनपीएस के अकाउंट में जमा होता है, देन वह राशि आपकी 83,696 है। अब इन सभी का हमने कर लिया, यहाँ पर टोटल आ गया 1,81,096 रुपये। अब मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि आप इस राशि को 80C के अंतर्गत 1,50,000 मैक्सिमम ले सकते हैं डिडक्शन में। तो यहाँ 1,81 को आप मानेंगे 1,50,000 रुपये, यह राशि आपकी इतनी हो जाएगी स्वतः ही। या 2.5 लाख होगी तो भी 1,50 गिनी जाएगी, और कम है 1,50 से तो कम है, लेकिन 1,50 से ऊपर होने पर आप 1,50,000 उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उस अमाउंट को 1,50,000 ही फिल करना है। इसके बाद खा नंबर यदि हम देखें, चिकित्सा बीमा, मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, चिकित्सा बीमा ले रखा है, मेडिक्लेम जिस प्रकार से होता है वह ले रखा है, तो आप उस पर 25,000 की किस्त फिल करते हैं वार्षिक। और आपके बैंक पर जो ब्याज प्राप्त हुआ था, अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया था कि आपने अपनी इनकम के अंदर 15,000 रुपये बैंक इंटरेस्ट को दिखाया था, तो आप 80TTA सेक्शन के तहत 10,000 रुपये का डिडक्शन फाइल कर सकते हैं, 10,000 रुपये का क्लेम कर सकते हैं। चाहे आपका इंटरेस्ट 20,000 का हो तो भी आप 10,000 ही कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 10,000 रुपये क्लेम कर दिया। कुल मिलाकर 25 और 10 कितना होता है?
35। आपको एक डिडक्शन यहाँ पर मिल चुका था 80C के अंतर्गत 1,50,000 का, और इन धाराओं के अंतर्गत आपने डिडक्शन लिया 35,000 का। कुल मिलाकर आपका टोटल डिडक्शन होता है 1,85,000 रुपये। 1,85,000 आपका टोटल डिडक्शन हो गया, टोटल डिडक्शन, ठीक है। और आपका जो अमाउंट था वह था 9,63,972 रुपये। 9,63,972 में से 1,85,000 आपने माइनस कर दिए, तो आपकी जो अब अमाउंट आई वो है टैक्सेबल इनकम। कुल मिलाकर टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाती है, जिस राशि के ऊपर आपको टैक्स देना है 7,78,970 रुपये। अब इस पर आपको टैक्स फाइल करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। यहां पर 0 से 2.5 लाख तक पुराने रिजीम के अंदर टैक्स आपका होता है नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की राशि के ऊपर 12,500 रुपए टैक्स आपका लगता है, कुल मिलाकर 5%। 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो राशि है वह राशि है 2.5 लाख रुपए, और 2.5 लाख का 5% होता है 12,500 रुपए। इसके बाद जो शेष राशि बचती है उस राशि का आपको लेना है 20%। तो जो राशि यहां पर सबसे पहले इसमें से आपने घटाया 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख, इसके बाद यह राशि तो आपकी थी नील, ठीक है, इस पे कोई टैक्स नहीं। अगेन आपने 2.5 लाख लिया, इस राशि के ऊपर आपको देना है 5% टैक्स, जो कि 12,500। तो कुल मिलाकर आपने 5 लाख माइनस कर दिए, तो यहां बचते हैं 2,78,970 रुपए। 2,78,970 रुपए का आपको लेना है 20%। तो इसका 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 55,794 रुपए। तो ये 55,794 रुपए आपने यहां पर लिख दिए। अब टोटल टैक्स आपका 12,500 और 55,794 कुल मिलाकर 68,294 रुपए बन जाता है। तो 68,294 रुपए यह आपका टैक्स है, और इस टैक्स के ऊपर आपको रिबेट नहीं मिल सकती, क्योंकि रिबेट के दायरे में आप नहीं आ रहे हैं। 12,500 या इससे कम यदि इनकम होती, टैक्स बनता, तो आप रिबेट यहाँ पर ले सकते थे। चूंकि आपका टैक्स 68,294 रुपए है, देन आपको यहाँ पर उसका 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर देना होगा। तो आप इसका 68,294 रुपए का 4% लेंगे, इस 4% को ले रहे हैं तो 2,732 रुपए, 2,732 इन दोनों को कर देंगे टोटल, तो फाइनली 71,026 रुपए आ जाता है। तो इस प्रकार से यह आपका पुराने रिजीम से टैक्स कैलकुलेट हमने किया। तो आपको दोनों रिजीम से मैंने टैक्स कैलकुलेट करके दिखा दिया है। इसके बाद आपका नेम यहाँ पर, डेट यहाँ पर, और प्लेस का नेम यहाँ पर, और सिग्नेचर यहाँ पर। अब आप तुलना कर सकते हैं कि नए रिजीम में आपको फायदा है या पुराने रिजीम के अंदर फायदा है। और कई प्रकार के एग्जाम्पल मैंने आपको और भी फॉर्म फिल करके दिखाए हैं, उन सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए, और सभी ग्रुप से मैं इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।